जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। और इस शरद पूर्णिमा के इस पर्व की आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। राधा रानी तो भगवान कृष्ण आप पर अपनी कृपा करुणा माता लक्ष्मी बनाए रखें। तो जैसे कि शरद पूर्णिमा का त्यौहार आने वाला है, तो इस बार शरद पूर्णिमा का त्यौहार 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को स्नान दान की पूर्णिमा रखी जाएगी। और 6 अक्टूबर को जो है शरद पूर्णिमा का जो व्रत रखेंगे वो लोग 6 अक्टूबर को, और रात्रि में पूजा 6 अक्टूबर वाले ही दिन की जाएगी शाम को। और शरद पूर्णिमा स्नान वाले दिन जो है शरद पूर्णिमा वो 7 तारीख को रखी जाएगी, 7 अक्टूबर को। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा इस बार 6-7 में मनाई जाएगी, 2 दिन की है। तो कभी कभी जो है उसी दिन पड़ जाता है, जिस दिन जैसे शाम को आपको जिस दिन पूजा करनी है चंद्रमा की, तो उस दिन मेन होता है चंद्र उदय का जो समय होता है, उस दिन पूजा की जाती है शरद पूर्णिमा की। तो चंद्र उदय जो होगा वो 6 तारीख को शाम को 5:30 बजे चंद्र उदय होगा। तो उसी दिन 6 तारीख को शाम को ही पूजा की जाएगी चंद्रमा की, और सुबह जो है स्नान वाली पूर्णिमा होगी। जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हो तो वो लोग भी इसी दिन ही रखेंगे, शरद पूर्णिमा वाले दिन 6 तारीख को भी, क्योंकि सुबह 7 तारीख में 9:30 बजे जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, तो 6 को ही रखी जाएगी ये। तो इस बार शरद पूर्णिमा जो है 6-7 में मनाई जाएगी। तो कैसे क्या पूजा करनी है शरद पूर्णिमा की, तो सब लोग अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज से मनाते हैं। तो हमारे सबके उधर जैसे मनाई जाती है, हम लोग जैसे मनाते हैं, तो मैं बताती हूँ कैसे क्या मनानी है। तो शाम को जो है आपको, जिस दिन 6 तारीख को, आप जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पूजा पाठ स्नान वगैरह करके, और जो आपके आराध्य और इष्ट हों आप उनकी पूजा उस दिन जरूर करें। आपको माता लक्ष्मी की तो पूजा पूर्णिमा तिथि पे करनी ही है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो उस दिन पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो वो तो करेंगे ही आप, लेकिन आप शरद पूर्णिमा के त्योहार पे अपने आराध्य और इष्ट का पूजन जरूर करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम स्नान वगैरह करके उसके बाद में आपको अपने आराध्य को जल चढ़ाना। जैसे आप शिव के भक्त हो तो शिव को आप जल चढ़ाना है, उनका धूप दीप से आरती अर्चन करना है। अगर आप विष्णु के जी के भक्त हो तो भगवान विष्णु का भी आपको स्नान और जैसे कुछ अभिषेक करा करके धूप दीप पूजा आरती आप सुबह करना है आपको। और फिर आपको जैसे शाम को पूजा करनी है, क्योंकि चंद्रोदय शाम को होगा, तो शाम को जरूर आपको पूजा करनी है। जो लोग व्रत रखेंगे तो वो लोग व्रत सुबह से संकल्प ले लेंगे, और शाम को वो लोग पूजा फिर से करेंगे शाम को, क्योंकि शाम को चंद्रमा का अर्घ भी देना होता है, और इसलिए शाम को पूजा की जाती है। जो ये पूर्णिमा तिथि पे जो होती है शाम को पूजा की जाती है, क्योंकि जो पूर्णिमा जो लोग व्रत भी रखते हैं वो लोग भी शाम को चंद्रमा को रात्रि में अर्घ देते हैं। तो पूर्णिमा तिथि पे चंद्रदेव के का पूजन जरूर होता है। तो कैसे क्या पूजा करनी है, तो सबसे पहले शाम को आपको चौकी लगा लेनी। चौकी पे आपको लाल आसन बिछा लेना है, उस पे माता लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान कर लेनी है, और श्री राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ली, क्योंकि मेन उस दिन पूजा उनकी राधा कृष्ण भगवान की होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन बंसी बजाई थी, तो सभी गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुन के सभी दौड़ी हुई चली आई थी। तो उस दिन जो है भगवान का रास रचा महारास हुआ था, तो उसी दिन सभी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाने पर सभी गोपियाँ दौड़ी चली आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ रास हुआ था, और उसी में भोले बाबा भी गए थे रास में। तो उन्होंने भी गोपी रूप बना करके गोपेश्वर महादेव बन के गए थे। तो उन भगवान भोले बाबा की भी पूजा इस दिन होती है। तो वही मैं कह रही हूँ, अपने आराध्य इष्ट का जरूर आपको पूजन करना है। तो ऐसे आपको उसके बाद में फिर जो है शाम को जब आप चौकी विराजमान कर लें, तो या एक लोटे में अगर आप विधिवत पूजा करेंगे तो आपको एक कलश विराजमान कर लेना है। और कलश में जैसे आपको आम के पत्ते और जैसे उसमें जल भर के, और उसमें आपको हल्दी चावल और कुछ सिक्के और दूर्वा उसमें कलश में डाल करके, और उसके ऊपर आम के पत्ते रख के आपको उसमें एक लोटे में आप कटोरी में जल चावल भर लें, और चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हैं और उस पर दीप जला सकते हैं चावल की कटोरी पे रख के। तो इस तरीके से कलश को विराजमान कर लें। चाहे तो आप गणेश जी की प्रतिमा भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश ज़्यादा शुभ माना जाता है। दाहिने भगवान के दाहिने साइड में और अपने बाएं साइड हाथ के साइड में आपको कलश विराजमान करना है। और उसके बाद में माता लक्ष्मी को जो है जल से स्नान करवा करके भाव रूप में, और अगर आप ठाकुर जी राधा रानी को स्नान करवाना है तो आपको एक थाली में स्वास्तिक बना लेना है, अक्षत रख लेना है। उसके बाद में जल से और दूध दही से आप पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। उसके बाद में
और गणेश जी को साथ में स्नान करवा के भाव रूप में, उसके बाद में फिर आपको ठाकुर जी राधा रानी को आपको सफ़ेद वस्त्र पहनाने, क्योंकि चंद्रमा जो शरद पूर्णिमा पे सफ़ेद वस्त्र ही ठाकुर जी को राधा रानी को पहनाए जाते हैं, और लाल चुनरी राधा रानी को आप पहना सकती हैं, ठाकुर जी के लाल पगड़ी आप लगा सकती हैं। और उसके बाद में माता रानी को, लक्ष्मी को आपको चुनरी लाल उड़ा देनी है, और धूप दीप से आप चंदन रोली कुमकुम से आपको तिलक करना है, और गणेश जी के भी लगा देना है, और राधा कृष्ण भगवान के भी लगाना है। आपको अच्छा चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना है लाल। और अगर आपको कमल का फूल जरूर मिल जाए इस दिन, तो कमल का फूल आप माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं, और इस तरीके से पूजा पाठ करके आरती करेंगे आप। और इस तरीके से भगवान से, और सबसे चीज़ बात होती है, ये चीज़ें आपको करना है। उसके बाद में आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर लेना है, और लक्ष्मी चालीसा आपको पाठ कर लेना। अगर आपके पास श्रीयंत्र हो तो आप श्रीयंत्र का पूजन उस दिन जरूर करें, क्योंकि श्रीयंत्र का पूजन माता लक्ष्मी की पूजा में जरूर किया जाता है। और माता लक्ष्मी का, जैसे आप सुनते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो माता लक्ष्मी जो है धन की देवी नहीं है। माता लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, तो उनमें एक दो नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे माता धन धान्य लक्ष्मी हुई, तो ये माता अन्न लक्ष्मी की, मतलब अन्नदाता माता लक्ष्मी होती हैं। और जैसे वैभव लक्ष्मी होती हैं, तो ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये सब माँ अपने ऐश्वर्य की लक्ष्मी होती हैं। माता धन देवी, ये माता लक्ष्मी जो होती हैं ये। और उसके बाद में इससे माता विद्या लक्ष्मी, तो ये माँ ज्ञान की रूपी माता लक्ष्मी होती है। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी के 8 रूप हैं, तो उन सभी रूपों को आप पूजा करके आप अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप उनसे वर प्रसन्न करके वर मांग सकते हैं माता लक्ष्मी की। तो ऐसे कई रूप से माता लक्ष्मी को पूजन किया जाता है। रुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो वहाँ से माता लक्ष्मी को सृष्टि स्वरूपा भी बोलते हैं। कई नामों से माता लक्ष्मी को बोला जाता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन है तो यहाँ माता लक्ष्मी का भी प्रकट हुआ था, तो माता लक्ष्मी को सृष्टि स्वरूपा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से माता लक्ष्मी को प्रणाम करके उनकी आराधना और अपने इच्छा अनुसार उनसे वर मांग सकती हैं। तो इस तरीके से पूजा करनी है आपको। उसके बाद में आपको खीर बना लेनी साथ में, जब आप शाम को पूजा करेंगे। इसमें भोग लगाया जाता है, जो दूध से बनी चीज़ें होती हैं उसका गाय से दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का या कोई भी देवी देवताओं का जो भोग लगता है, तो जो गाय का दूध होता है पवित्र होता है, उसी से आपको भोग लगाना है। तो इस तरीके से खीर बना लेना। नहीं आप बना पाए, या किसी का कार्डोस या किसी पीरियड वगैरह कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, तो आप जो है बच्चों से भोग लगवा दें, या स्वयं अगर करने लायक हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप बच्चों से भोग बाहर से मंगवा करके आप लगा सकते हैं। अगर नहीं हो तो जैसे बच्चे आप कर पाएँ तो ठीक है, बाहर से फल फूल इत्यादि वगैरह से भोग मंगा करके आप लगा सकते हैं। अगर खुद बनाए तो आपको खीर बना करके आपको भोग लगाना है। तो सबसे पहले खीर जो है आपको किसी चांदी के पात्र में आपको रख लेनी है। माता लक्ष्मी जो है धन देवी है, तो चांदी के पात्र में अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं तो स्टील के बर्तन में आपको भोग लगा देना है। उसमें आपको रख लेना है और माता लक्ष्मी का भोग लगाना है, और उसके बाद में फिर वही जो खीर और आरती कर लेनी। तो इस तरीके से आपकी, अगर व्रत रखते हो पूर्णिमा तिथि का, तो आप कथा भी सुन लें पूर्णिमा तिथि की। तो आपको इस तरीके से पूजा करनी है। उसके बाद में जो एक लोटे में आपने को जल लेना है, शाम को चंद्रमा को अर्घ देना है। तो रात्रि में जब चंद्रदेव जी के दर्शन आपको जरूर करना। कहते हैं इस दिन जो है चंद्रमा जी, जो चंद्रदेव जो होते हैं 16 कला से अपने परिपूर्ण होते हैं, तो उनके दर्शन करने, उनकी जो किरणें होती हैं उनमें से अमृत बरसता है, उनकी चांदनी में अमृत होता है। तो इसीलिए जो है चंद्र जी का दर्शन करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। तो लोटे में जल लेकर के उसमें जो है अक्षत, दूध, सफ़ेद फूल और कुछ मिश्री डाल करके भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ देना है, आरती करना है। और जो खीर आपने माता लक्ष्मी को भोग में लगाई है, वो खीर आपको कहीं चांदनी में, चंद्रमा में, खुले आसमान में आपको टांगने वाला हो तो टांग दीजिए, नहीं तो आप 2 घंटे तक की आप रख के, और उसके बाद में अगर टांगने वाला हो तो सारी रात आप किसी चीज़ से, कोई पतले कपड़े से या छलनी से आप ढक करके हैंग कर दीजिए। तो आप सुबह लमसम 4 बजे, या जब तक पक्षी मतलब चहचहाने ना लगे, तो आपको उठा लेना है। कोई अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह पे टांगे, कोई कीड़ा मकोड़ा रात्रि में ना मतलब ख़राब करने पाए। तो ऐसी जगह पे अगर टांगने वाला हो तो ठीक, नहीं तो आप घंटे 2 घंटे बाद रख के आप उठा सकते हैं। और फिर उसको सुबह में आप जो है अपने परिवार में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से पूजा होती है। और फिर अगर आप जो है शाम को, अगर सुबह पूजा कर रहे हैं स्नान दान वाली, तो आपको सुबह स्नान दान वगैरह किसी नदी में और करके स्नान करके, अगर घर में भी आप स्नान कर रहे हैं तो आप गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं, उसी भाव रूप में कि हम किसी नदी या किसी सरोवर में हम स्नान कर रहे हैं। तो इस भाव से आपको उस नदी स्नान का भी आपको पुण्य मिलता है।
तो इस तरीके से पूजा कर ली शरद पूर्णिमा की। और जब आपको अर्घ देना है चंद्रदेव जी को जल से, तो आपको एक मंत्र कहना है कि ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। और आपको इससे दूसरा मंत्र है, ये भी कह सकते हैं आप, ओम चम चंद्रमसय नमः, ओम चम चंद्रमसय नमः। तो इस तरीके से भगवान चंद्रदेव जी को अक्षत और फल फूल जो आपने हाथों में लिए हैं, तो वो वही अर्घ देना है चंद्रदेव जी को और आरती कर लेना है। तो इस तरीके से चंद्रदेव जी का पूजन हो गया, उनको प्रणाम करेंगे। और हाँ, जितना थोड़ी देर आपको चंद्रमा की चांदनी में कहते हैं रहना जरूर चाहिए, क्योंकि सुनते हैं इस दिन जो है भगवान चंद्र जी की किरणों से अमृत बरसता है। तो थोड़ी देर चंद्रमा की चांदनी में जरूर उनके दर्शन करना चाहिए, शुभ माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की जब पूजा करें तो आप उनको, जो अगर आपके पास बांसुरी हो तो आप बांसुरी जरूर अर्पण कराएं, चांदी की हो तो चांदी की अर्पण करा दें, अगर आपके पास जो भी बांसुरी हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज के दिन बांसुरी बजाई थी। तो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाना अत्यंत प्रिय है, गोपियों को प्रिय है, तो बांसुरी जरूर अर्पण करानी चाहिए। तो इस तरीके से पूजा करते हैं चंद्र शरद पूर्णिमा की। और सबसे पहले आपको लक्ष्मी जी की खीर का भोग लगाना है, और उसके बाद में वो खीर आपको ऊपर रखनी है। और सुबह वो भोग खीर का आप फिर भगवान को ना लगाएं, क्योंकि वो रात्रि में भोग लग चुका है। सुबह वो खीर का भोग नहीं लगाया जाता है, वो भगवान श्री चंद्रदेव जी का भोग लग जाता है। तो वो खीर जो है आप लोग अपने खुद प्रसाद रूप में ले सकते हैं, लेकिन भगवान का भोग उससे नहीं लगता है। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी आप सबको भक्ति स्वरूपा मैया आप सब, हम सबकी अपने चरणों में प्रीति बनाए रखें आप सबकी। तो इस तरीके से माता राधा रानी लक्ष्मी माता से कृपा करेंगे कि प्रभु अपने चरणों में प्रीति बनाए रखना। इसी तरीके से शरद पूर्णिमा की त्यौहार की आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर आप सभी लोग मेरे वीडियो पे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लेना और लाइक करते रहना। जय श्री कृष्णा।